झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में एनडीए की करारी हार के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय में 2 दिनों तक लगातार समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां हार की समीक्षा हुई कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने जोश में थी और लगातार जीत का दावा कर रही थी और कह रही थी कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और इसमें एनडीए की करारी हार हुई, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत हुई। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काफ़ी रोष का माहौल है और कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी रोष का माहौल देखा जा रहा है। और इन दिनों 2 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनकी बैठक हुई। उसके बाद संगठन के नेताओं के द्वारा बैठक की गई और इस बैठक के बाद यह समीक्षा हुई कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसने जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ रही थी वह मुँह खानी पड़ी है। और इस मामले में समीक्षा हुई और समीक्षा के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बयान दिए और क्या कुछ कहा, देखें आप। 4 दिनों में सदस्यता अभियान लॉन्च हो जाएगा और 28 फरवरी तक ये सारे कार्य संपन्न करने का एक योजना बनी है, जिसमें सदस्यता होने के बाद फिर सक्रिय सदस्यता होगी, फिर उसके बाद नए सिरे से बूथ समितियां बनेंगी, मंडल की समिति बनेगी, जिला की समितियां बनेंगी, प्रदेश की समिति बनेगी। तो ये सारे कार्य आने वाले 2-3 महीनों तक होने वाले हैं। समीक्षा के साथ साथ इन सारे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा करके कार्य योजना बनेगी। अच्छा, ये नए सिरे से समितियां बनेंगी, उसमें नए नाम होंगे या? हाँ, जब सदस्यता वर्ष होता है तो सदस्यता होने के बाद फिर नए सिरे से सारी रचना खड़ी है। पूरा बूथ समिति से लेके प्रदेश स्तर तक की समितियां बिल्कुल नए सिरे से बनती हैं। प्रदीप जी, अब तक क्या निकल कर आया? जो बातें सामने आ रही थी सर, ये आंतरिक कला की वजह से भी ये भी आ रहा था। नहीं, पार्टी पूरा एकजुट होकर के चुनाव में गई। एकजुट होकर के हम चुनाव में की प्रत्याशा थी, टिकट नहीं मिला, नाराज रहे, उनको छोड़ दिया जाए तो पूरी पार्टी बूथ से लेके प्रदेश तक एकजुट होकर के चुनाव। प्रमुख कारण क्या रहे सर? अब कई विषय सामने आए हैं, उसे पार्टी अपने आंतरिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा करके उसे दूर करेगी। सार्वजनिक रूप से वो विषय चर्चा का नहीं होता है, लेकिन स्वाभाविक है जब हम बहुत नीचे स्तर से के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने किया है, तो बहुत सारे विषय उनके ध्यान में आया है और आने वाले दिनों में उन कमियों को दूर करने का प्रयास हम करेंगे। सर, विधायक दल की बैठक कब तक होगी और नए विधायक दल के नेता के चुनाव की प्रक्रिया कब है? अभी विधायक दल के बैठक की तिथि तय नहीं हुई है। अभी विधानसभा का सत्र आहूत होने वाला है, तो उससे पहले विधायक दल की बैठक हो जाएगी और विधायक दल की बैठक में ही विधायक दल के नेता का चयन होगा। प्रदीप जी, ये महतो और आदिवासी वोटों और पार्टी क्या इस पर विचार कर रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कमी हुई है, हमारा वोट कम नहीं हुआ है। हम आपको बताते हैं, पिछली बार 2019 में पार्टी 79 सीटों पे 79 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और पार्टी को 50 लाख वोट आए थे, 60 लाख वोट आए। हर सीट पे 20,000 वोट हमने बढ़ाया है, हर सीट पे 20,000 वोट बढ़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका वोट कम हुआ, उसका वोट कम हुआ। बस सीधी लड़ाई हुई, वोटों का डिवीज़न होता है, कई चीज़ें होती हैं जिस पर सीटों की संख्या कम बेसी है। तो हमारे अनुकूल मैथमेटिक्स नहीं था, जिसके कारण हमारी सीटें ऐसी आई। जहाँ तक हमें मत प्राप्त होने का है, तो अब देखिए 2019 की तुलना में हर सीट पे औसतन 20,000 वोट हमारा बढ़ा है। सर, एक और सवाल आ रहा है, जैसे पीडी राम को लेकर कि वो सहयोग ने कि सांसद अपने अपने इलाके नहीं, सभी सांसदों ने, पार्टी के सभी नेताओं ने पूरे मनोयोग से पार्टी की योजना के साथ एकजुट होकर के चुनाव में गए। वैसी कोई समस्या नहीं है। रिपोर्ट कार्ड सांसदों का बनेगा कि कौन सांसद क्या कहाँ जीता? देखिए, हमारे सबसे बड़े व्यक्ति राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी स्वयं सबकी बात सुन रहे हैं, तो सारी बातें उनके ध्यान में आई और आने वाले दिनों में अगर कहीं कमी रह गई तो उसे दूर किया जाएगा। तो उसके लिए अलग से लोग होंगे जो मीडिया को ब्रीफ करेंगे। बैठक के अंदर क्या बातें होगी वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो बैठक के बाद होंगी तो उसके लिए जो प्रदेश की तरफ से नियुक्त होंगे वही आपको जानकारी देंगे।
आदरणीय श्री ब्रियल संतोष जी की उपस्थिति में हुआ है, जिसमें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, संगठन महामंत्री करमवीर जी भाई साहब और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हमारे नागेंद्र त्रिपाठी भाई साहब, इसके साथ ही साथ हमारे कई प्रदेश के पदाधिकारी के साथ साथ जिला के सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक में यही निष्कर्ष निकला कि क्या कमी रह गई कि झारखंड के भाई बहनों को हम लोगों ने ठगने से जो जेएमएम और इंडी गठबंधन जो ठगने में उतावली और जो ठग रही है, तो क्या ऐसी कमी रह गई कि हम ठगने में बचा नहीं पाए। बस उसी पे विचार और मंथन किए। यही कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन ने जो झारखंड की भोली भाली जनता है उसको बेवकूफ़ बनाया। आप देखेंगे कि किस तरीके से मैया सम्मान योजना पे उन्होंने कहा कि किसी भी बहन को डिफ्रेंशिएट करके मैया सम्मान योजना की राशि को नहीं देंगे, पर आप अभी देखेंगे कि उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया कि जो यहाँ के सिर्फ मूलवासी बहनें हैं, सिर्फ उनको मैया सम्मान योजना के तहत वो लोग राशि प्रदान करेंगे। तो और बहनों का क्या हुआ? एक आपने आयु सीमा, आपने चुनाव के समय ये घोषणा की थी कि आयु सीमा आप लोग लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, पर जैसे ही आप लोगों ने चुनाव जीता तो आप लोगों ने असली झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन ने असली रूप दिखा दिया, और ये असली रूप दिखाते के साथ एक एज लिमिटेशन वहाँ पे लागू कर दिया गया। इसके साथ ही साथ कई लोगों की जो पेंशन है उस पेंशन पे कोई काम नहीं हुआ, और जो भी युवाओं को तो साफ और साफ ठगने का काम किया गया। इन्होंने जो वादा किया था वो वादा अभी कहाँ साकार होते दिख रहा है? क्योंकि यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है। उसी पे तो हम मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से जो झारखंड के भाई बहन है उस झारखंड के भाई बहन को आगे बचाना है। समझाने में आप लोग नाकाम रही हैं। देखिए, जनता को ठगने में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन सक्सेसफुल रही है, क्योंकि यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन ने यहाँ की बहनों को बेवकूफ बनाया। उसी पे हम मंथन कर रहे हैं कि हम कहाँ हमारी कमी रह गई कि झारखंड के भोले भाले जो जनता है उस जनता को हम इन इंडी गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ठगने से हम कहाँ नहीं बचा पाए। और उसी क्रम में देखिए, हमारी फेलियर कहाँ से? हम लोगों ने अगर हमारी फेलियर रहती तो 9 लाख वोट प्रतिशत है वो हमारा नहीं बढ़ा रहता। झारखंड की जो जनता है, झारखंड के जो भाई बहन है, उन्होंने पूरा प्यार दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तभी तो हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। पर जिस तरीके से बाहरी लोगों को अंदर ला करके माहौल को खराब करने का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन ने कहा, इनके कई लोग आप देखेंगे कि एयरपोर्ट में फुटेज में भी ये रिकॉर्डेड होगा कि इनके कई लोग एयरपोर्ट से साइकिल से चल करके अपने कांग्रेस के कार्यालय तक जाते थे। कई ऐसे लोग जो यहाँ पे झारखंड की माहौल को बिगाड़ने तक की कोशिश की। पार्टी का आपसी